कान्हा की लीलाओं का रस, भोले की कृपा अद्भुत। चतुर्दशी को जो करे भक्ति, हो जाए हर मनोकामना पूर्ण। हर संकट का हो नाश, चतुर्दशी की है बात। भोले और कान्हा की भक्ति दे सुख शांति का साथ। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास की 14वीं तिथि यानी चतुर्दशी तिथि भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा का दिन है। इस दिन व्रत और पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह दिन हमें भक्ति, समर्पण और सच्चे प्रेम का महत्व समझाता है। चतुर्दशी की आराधना करने से, कथा श्रवण करने से न केवल हम सबके पाप धुलते हैं, बल्कि अंत में मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम कार्तिक चतुर्दशी की कथा का श्रवण करेंगे, जो हमें भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा का अनुभव कराएगी। तो आइए श्रद्धा और समर्पण के साथ आज 14वें दिन की कथा का शुभारंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में देवर्षि नारद ने राजा पृथु को विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण और राजा चौल की कहानी सुनाई थी। इतनी कथा सुनाने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, आज मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने और मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य भी सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने सुनाया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य किया करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन बीतिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य है, फिर मंदिर में आप स्वयं सफाई करने और दीप जलाने में इतनी श्रद्धा क्यों रख रहे हैं? इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। अगर आपका आदेश हो तो वे घटना मैं आपको भी सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की पत्नियों, वैश्याओं और धन के लिए मैंने गौ, पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं तक की और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन में बिताता रहा। एक रात को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सोने मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से वह स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सोने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। देवालय में ही मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य और कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनिए। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्र बुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार
एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर वे तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या का परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह तो गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रिया करने के लिए वह यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने ही गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर वे दोनों विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को सारा राज्य सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का सदा उपदेश किया करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन और कार्तिक मास में दीपदान अर्थात दीप जलाया करती थी। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलवाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर लग गई, जिससे राजा क्रोधित हो गया। तब राजा ने बहुत ही क्रोध में अपनी रानी से कहा कि तुम तो कहती थी कि पति ही पत्नी का देवता होता है, फिर दीपदान करने में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? अगर देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों में बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ। अब आप भी ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी। गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में मैं रहा करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा और मैंने घी खाने की लालच से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हुए मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण मैंने इस जन्म में ऐसा सुंदर रूप पाया है और मैं आपकी रानी बन गई। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरिशेष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करप विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जानि छाड़ बुझो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बेटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्योते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जाने हो बिहाला। समय पाई व्यूह रूपाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही,
राधे शक्यो प्रेम लथि नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस थे कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन तब भयहु, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतल बल धामा, कीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी।